तो मैं जब भी गुजरता था ना सामान लेने तो मैं रिक्शे वालों को देखता था, एक घंटे की वेटिंग होती थी वहां पे, तो मैं इधर से उधर देखता रहता। मैं यार ये तो लाइफ बड़ी मुश्किल है यार, इजी लगती थी यार। घर वाले स्कूल वाले कहते थे कुछ नहीं करेगा तो भाई रिक्शे वाले ही बनेगा। मैं रिक्शे वालों को देख के मेरी पड़ती थी भाई। आप 3 बार फेल हुए पर है ना भाई 3 बार कैसे फेल हो गया 10th में? पैदल पैदल गया उस जगह तक कि यार आज ना भैंचो मर जाए यार, खत्म करें अपने आप को एक बारी को ना, मतलब नहीं हो रहा यार। आप सच कह रहे हो? ये सच कह रहा हूँ भाई। देखा मैंने अभी स्टारबक्स की एक वीडियो देखी जिसमें आपने पूरा मेन्यू दे दिया। तो कोई ऐसी वीडियो बताओ जो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ गई हो। भाई मैं आपको बताऊं, मेरे ना 2016 में ना एक लड़की थी, हाँ, जिसके लिए भाई बहुत बड़ी बेवकूफंती करी थी, हाथ काट लिया था उसके लिए। हे गाइस, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द अनफिल्टर्ड रियलिटी पॉडकास्ट। मैं हूं सनी कौशल और आज हमारे साथ मौजूद हैं आर यू हंग्री चैनल से रजनीश भाई। ही इज अ पॉपुलर फूड इन्फ्लुएंसर और भाई ने इस पॉडकास्ट पर खाने से लेकर अपनी गर्लफ्रेंड तक की सारी बातें बता दी। सो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। वेलकम रजनीश भाई टू द अनफिल्टर्ड रियलिटी पॉडकास्ट। बहुत बहुत थैंक यू भाई। कैसे हो, क्या हाल चाल है आपके? एक नंबर भाई, एक नंबर, खतरनाक। सब बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे रहना चाहिए। एनर्जी तगड़ी है भाई आपकी। बस भाई ये चालू होती आ जाती है अलग से कुछ। मैंने आपकी वीडियो देखी थी भाई जोश टॉक्स की, हाँ। तब से पता है मेरे को आपके बारे में। तो मैं बहुत टाइम से जा रहा था भाई आप आओ पॉडकास्ट के ऊपर, हमारे को बता के जाओ। तो ब्रो बहुत अच्छा लगा आप आए। नहीं यार, मेरे को जो बंदे कर रहे हैं और आप इतना अच्छा कर रहे हो तो आना तो बनता है बस। तो ब्रो सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ, जैसे आपकी यूट्यूब की स्टार्टिंग कैसे हुई है? यार मेरी स्टार्टिंग ना बड़ी, मतलब बचपन से कीड़ा था मेरे अंदर। मतलब याद है मेरे को, जब हम 7th क्लास में थे तो जब यूट्यूब ना इंट्रोड्यूस ही हुआ था बीबी क्वाइन की वजह से, सब लोगों ने यूट्यूब देखना स्टार्ट करा था। नॉर्मल सी होती थी और मुझे याद है कि हम सारे भाई बहन बैठ के फोन में देखते थे, तो वहीं से कीड़ा कट चुका था कि भाई कुछ करना है तो यूट्यूब पे ही करना है। लास्ट बेंचर्स था मैं, तो लास्ट बेंच पे लिखते कुछ ना कुछ लिखना, कुछ ना कुछ सोचना, क्रिएशन करना। उस समय हमने म्यूजिक से स्टार्ट करा था। मेरे पास एक गिटार था और मेरे दोस्त पे फोन था, तो हमने कहा कहीं ना कहीं बैठ के स्टार्ट करेंगे। तो हम स्कूल की छुट्टी होती थी ना, संडे को हम जाते थे, हमारे इधर ही एक जगह है जहां पे जाके हम पेड़ के नीचे बैठते थे, शूट करते थे। तो मेरे को याद है मैंने पहली वीडियो डाली होगी 2011 में आई थिंक, और वो भी अपलोड कर दी थी हमने और दोस्त के फोन में, क्योंकि मेरे पास शुरू से फोन नहीं था। और वहां से हमने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने करके मेरे को और दोस्त मिले, जिस मेरे एक फ्रेंड था, जैसे बेस्ट फ्रेंड था, उसके बाद खुद का फोन था। और उस समय ना खुद के फोन होना ही बहुत बड़ी बात थी भाई। मतलब मेरे को याद है मेरी मम्मी के पास भी ना एक लावा का फोन था, तो मैं उसमें तक मैंने एक बार वीडियो बनाई थी। मैंने कहा यार इसमें बन नहीं रही, तो मैंने दोस्त से बोला एक काम करते हैं, अपना ना चैनल खोलते हैं। और हमने स्टार्ट करा था चौक बस्टर करके। तो हमने चैनल स्टार्ट करा, वहां से वीडियोस बनाना स्टार्ट करा। वाइंस जब बहुत चलती थी, क्योंकि हम जिन्हें देखते हैं ना उन्हीं को हम अपने अंदर अडैप्ट करके फिर उसी तरीके से हम कुछ ना कुछ हमें मिलता है, क्योंकि हम कहीं से सीखा सिखाए तो आते नहीं है। आज मैं आपसे मिला, मैंने आपसे इंस्पिरेशन ले ली, मैं किसी और से मिला, मैंने किसी और से ले ली, और मेरा माइंड ऑफ सेट इस तरीके से काम करता है। तो वहां से हमने वाइंस बनाना स्टार्ट करा, पर कुछ हो ही नहीं रहा था वहां से। तो स्टार्टिंग हमने करी थी और हमने और भी जगह बताया। तो करते करते हम कुछ ना कुछ कर रहे थे, और जितनी भी चीजें थी ना, मतलब यूट्यूब पे सभी कर डाली थी कि हमने प्रैंक्स देखे, प्रैंक्स चल रहे तो प्रैंक्स करे, ऐसा चल रहा तो वैसा करा। बट प्रैंक्स का करते थे सीपी में जाके? सीपी में नहीं यार, मैंने ना रेलवे स्टेशन में करा था, फ्रूटी बात। बताओ उसके बारे में थोड़ा। तो मैंने कहा यार मेरे अंदर ना कीड़ा था, मेरे को ना वायरल होना था बस किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरे को शाम ढंड बेद करके मेरे को बस किसी तरीके से वायरल होना था। प्रैंक के अंदर ये था कि यार उस समय ना प्रैंक्स बहुत चल रहे थे, तो हमने क्या किया, फ्रूटी ली और फ्रूटी बात किया। और फ्रूटी में पता क्या, फ्रूटी खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो सोडा मशीन नहीं होती, उससे हमने 50 रुपए की फ्रूटी भरवा ली, ताकि भाई हमें फ्रूटी ना खरीदनी पड़े 70 रुपए की, क्योंकि लोगों को क्या पता लगेगा, फ्रूटी तो फ्रूटी है, सस्ती वाली खरीदे या ब्रांडेड, है ना। हमें तो वो करना था। तो बहुत ही लो बजट से स्टार्ट करा था भाई, धीरे धीरे करते रह रहे थे। ये वाला चैनल कैसे स्टार्ट हुआ फिर? यार ये वाला चैनल बड़ा खतरनाक तरीके से स्टार्ट हुआ। मैं ना 10th में था। आर यू हंग्री नाम कैसे आया दिमाग में? बता दो। तो 10th में था मैं, तो मैं भाई 10th में ना फेल हो गया। 10th में फेल हुए आप? मैं फेल हो गया। आप 3 बार फेल हुए पर है ना भाई 3 बार कैसे फेल हो गया 10th में? लोग सोचते हैं भाई एक बार ही होता बंदा, 2 बार ही होता है, 3 बार ही कैसे हो गया भाई। तो भाई स्टोरी है उसके पीछे। जब मेरे को ना 9th तक ऐसा लगता है मैं बहुत बिगड़ैल लड़का था, कुछ समझ नहीं थी मेरे को दुनियादारी की। मुझे लगता था लाइफ बहुत ईजी है, आसानी तरीके से पैसे कमाए जाते हैं या एवं ही कमाते हैं हमारे घर वाले। मतलब बहुत ज्यादा बिगड़ैल लड़का था, बस इधर घूमना, इधर से घूमना, स्कूल भी नहीं जाना टाइम पे, ये वो, और बहुत ज्यादा। पर जब 10वीं तक आया और जब मैं फेल हुआ ना, तो मैं रियलिटी से मेरा कहीं ना कहीं फासला हो गया। मुझे समझ आने लग गया कि यार मेरे माँ बाप के कितने पैसे वेस्ट हुए, और मतलब कि पापा ने कितनी मेहनत से कमाया। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो कितनी चीजें चेंज हो गई। कैसे कि मेरे दोस्त मेरे से नहीं मिलते थे यार, भैंस की आंखों आंखें चुराते थे कि यार इस बंदे से नहीं मिलना,
कि ये बंदा तो फेल हुआ है, या कोई भी दोस्त नहीं आया। जो हमारी क्लास होती है ना कि बैचमेट्स होते हैं, हमें उम्मीद होती है कि यार ये तो आएगा, उसमें से एक दोस्त आया जो आज तक साथ है ना। तो उसमें से उनके अलावा कोई नहीं आया कि यार तू फेल हो गया, यार तुझे कोई जरूरत होगी, कोई नहीं आया। मुझे समझ आ गया कि यही लाइफ है। तो वहां से भाई हमने धीरे धीरे स्टार्ट करा। मैंने अपने पापा के बिजनेस में मतलब ज्यादा था, बिजनेस क्या छोटा मोटा सही था, सामान लेके आना होता था। तो भाई 100 किलो कंधे पे लाद के लेके आते थे वहां से दिल्ली से फरीदाबाद, कि थोड़ा सा अर्न कर सके। पर ना वहां से दिमाग की बुद्धि एकदम चलने हो गई कि भाई लाइफ इजी नहीं है। तो मैं जब भी गुजरता था ना सामान लेने, तो मैं रिक्शे वालों को देखता था, 1-1 घंटे की वेटिंग होती थी वहां पे, तो मैं इधर से उधर देखता रहता। मैं यार ये तो लाइफ बड़ी मुश्किल है यार, इजी लगती थी यार। घर वाले स्कूल वाले कहते थे कुछ नहीं करेगा तो भाई रिक्शे वाला ही बनेगा। मैं रिक्शे वालों को देख के मेरी गांड बढ़ती थी भाई। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई खतरनाक है। तो फिर वहां से हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो मेरे को लगा यार कुछ स्टार्ट करना चाहिए। जब 10th में आप फेल हुए एक बार दोबारा गए? अच्छा 3 बार नहीं हुए थे? अभी पहली बार ही हुआ था। अच्छा अभी पहली बार है। उसके बाद जब मेरे को बस एक बात पूछनी है, अब दोबारा आप क्लास के अंदर गए, स्कूल गए, जब जाते थे तो आप फेस कर पा रहे थे नए बच्चों को? भाई मैं जब जा रहा था ना, तो मेरी लोकली एरिया में मेरी वीडियोस देखते थे लोग, 1000-1500 व्यूज थे मेरे। तो मैं स्कूल में जाता था ना, जब मैं दूसरी बार स्कूल में गया, और मेरा स्कूल जो था ना, दूसरा स्कूल मेरे स्कूल के सामने ही था, जिसमें मैं फेल हुआ और जिसमें मैं नया गया 10वीं वापस करने। भाई मैं लिटरली उस स्कूल को ना हर लंच में देखता था। मैं कहा यार लाइफ कितनी मुश्किल है भाई, मतलब जितना हमें इजी लगता था ये बिल्कुल भी इजी नहीं है भाई, ये तो मतलब हिला डाला यार इसने। मैं कहा भाई कुछ करना पड़ेगा। पर मैं ना, मेरा पढ़ाई में था ही नहीं भाई। मेरे को लगता था कि यार मैं इसके लिए नहीं बना। मेरे को मतलब लगता था कि मैं वहां पे भी बैठे बैठे कुछ सोचता था कि आज जाके क्या वीडियो बनाऊं। और दूसरी मोटिवेशन क्या मिलने लगी, लोग ना मुझे जानते थे वहां पे सिर्फ कि ये लड़का यूट्यूब करता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। और हर कोई ताने ही देता था कि भाई, क्योंकि वीडियो चलती नहीं है, लोग मजे ही लेते हैं आपके। जब शुरू में नहीं चलती, लोग बोलते थे, ताने देते थे, यार तेरी वीडियो नहीं चल रही, और या कोई मजे लेता था कि ऐसे ऐसे करके। तो मेरे बारे में यूट्यूब ही चलता था। अगर आपकी सराउंडिंग में लोगों को पता है ना कुछ चीजें, वो आपको पिंच करते रहेंगे उस चीज से। वो कहीं ना कहीं पिंच ना मेरे में आ ही जा रही थी कि यूट्यूब 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 यूट्यूब, तो वही चल रहा था। बट हालत ऐसी थी कि फोन ही नहीं था यार। हाँ। कि फोन कैसे ले, तो ये बड़ी बड़ी समस्या थी। तो मैंने एक बारी ना, मेरा दोस्त आया कि यार एक ना यूट्यूबर आया हुआ है, वो ना वीडियो बना रहा है वहां पे, चलते हैं मिलके आते हैं। मैंने कहा ठीक ठीक भाई चलते हैं भाई मिलके आते हैं। हम दोनों स्कूटी पे गए, वो भैया ने वीडियो बनाई और डाल दी। और मैं उन्हें फॉलो भी करता था। मैंने देखा यार कुछ दिन बाद डाली और वो 1 मिलियन व्यूज। मैंने कहा भाई ये तो फूड की वीडियो थी। मैंने कहा भाई ये तो हम रोज करते हैं, कभी ना कभी चैलेंज था वो? नहीं, फूड की नॉर्मल सी वीडियो थी, वहां से स्टार्ट हुआ, नॉर्मल सी वीडियो थी। मैंने कहा एक काम करते हैं, अब भाई सब कर लिया, ठीक है, फूड में मेरे को इंटरेस्ट भी है और खाने में तो भाई हम है ही टॉप नॉच। हमने कहा भाई ये करते हैं भाई, ये मजा आएगा। और काफी लोग फूड ब्लॉगर बोलते हैं कि यार उनका ऐसा था। मेरा पर्सनली पता क्या था, मुझे लगता था कि भाई फ्री का खाने को मिल जाएगा। हाँ। सीधी सी बात है भाई, मुझे ऐसा लगता था कि भाई फ्री का मिल जाएगा, मजा आएगा भाई करने में। और क्योंकि मैं रेडे वालों से मेरी लोकली में थी पहचान, क्योंकि इधर जाना कभी उधर जाना, कभी दोस्त से कुछ खाना, कभी कुछ कोई दोस्त खिला देता था। हम थे 1-2 दोस्त अपने, थोड़े दिन पे ठीक पैसे थे, तो उनके साथ कभी खाना पीना, या कभी 2-2 5-5 रुपए करके हम ही खुद खाने चले जाएं। तो ये हमारा चलता रहता था। तो वहां पे मैंने स्टार्ट किया। उन भैया, मैंने ऐसे किया कि यार मेरे को घर पे जाके मैंने कहा बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे करके मैं बैठा। मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे कैमरा वैमरा चाहिए। पापा ने भी काफी महीने मतलब मना करा। फिर एक दिन मैंने कहा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, कैमरा वैमरा लेना पड़ेगा। तो भाई हमने कैमरा ले लिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर, बट मुझे लगता है फिर लोग बोर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। मैं मेरे को बताओ भाई, अब पूरी बता दूं? पूरी बात भाई बताओ। ऐसा हुआ था कि हमने ना कैमरा भी इस तरीके से लिया। मुझे याद है कि मेरी मदर जो बाहर काम करती थी, क्योंकि वो भाई मतलब पार्लर का काम करती थी, तो बाहर जाना होता था। मुझे याद है कि वो सुबह जाती थी और रात के 1-2 बजे कभी घर पे आती थी। तो मुझे समझ आ गया था कि यार कि कितना मुश्किल है, क्योंकि अब मैं चीज़ों को समझ पा रहा था। मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में निकला था, समझ रहा हूँ। तो मुझे समझ आ रहा था कि यार कितना हार्ड है पैसे कमाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो पापा तो बीमार थे, वो घर पे ही रहते थे। तो मुझे समझ आ रहा था कि घर की कंडीशन क्या है भाई, क्या करना पड़ेगा। मेरे को डर भी लग रहा था मैं किस मुंह से बोलूँ कि मुझे कैमरा चाहिए, है ना। और तो बचपन से ऐसे बड़े हुए थे, हमें लगता है चुटकी बजाएंगे लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ मिल जाएगी, सारी चीजें बहुत इजी होंगी। मूवी देखी होती है ना पहले बचपन से? मूवी देखी थी हमने, हाँ। सबने यही यार, सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। बॉलीवुड ने ना हमारी थिंकिंग उस तरीके से कर दी है कि लाइफ बहुत इजी है, मतलब लाइफ बिल्कुल एंटरटेनिंग है। बट बिल्कुल भाई लाइफ उसका उल्टा है। लाइफ ना बिल्कुल अनुपमा के सीरियल की तरह है भाई। सही में भाई, हर दिन उठोगे कुछ ना कुछ भाई बसूड़ी होएगी, सच्ची बता रहा हूँ भाई, ऐसा है। तो भाई यही था। फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे पैर दबाते दबाते ऐसे दबाया होता है ना छोटे छोटे घर में, पापा ये चाहिए मुझे, पापा ये चाहिए। पापा कह रहे हैं नहीं मिलेगा बेटा। पापा यहाँ पे आपको ये भी नहीं बोल सकते कि 10th में फर्स्ट आना पड़ेगा। हाँ। तब समान पापा कह रहे कि तू तो सब तो फेल हो रखा है। तो मेरे पापा ने ना कुछ दिन पहले एक बात बोली थी। हाँ।
ऐसे ही मैं घर में बैठा था अकेले, तो उन्होंने एक बात बोली, काफी डीप बात थी भाई, सुननी चाहिए भाई लॉन्डो को, आजकल के लॉन्डो को। भाई उन्होंने ये बात बोली कि तूने ना गिटार बजाया, तूने कुछ और काम किया, तूने कुछ काम किया, तूने मेरा काम उठाया, सब अधूरा छोड़ दिया, कुछ करता ही नहीं है तू पूरा। तू मेरे काम के लिए भी तूने लड़ाई में घर में झगड़े कर दिए कि तू मेरे काम पे नहीं जाएगा, यूट्यूब करेगा, कम से कम भाई इसे तो पूरा कर ले। मेरी दिमाग की भाई बत्ती वहां पे ना एकदम संटाक हो गया भाई, क्या गहरी बात बोल दी भाई ये। मैं 2 दिन तक मैं सोचता रहा, फिर मैं गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कैमरा लेने उनसे, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे मुझे कैमरा चाहिए। तो मैंने बोला कि मैंने गुल्लक में थोड़े पैसे जोड़े हैं, अब आप थोड़ा दे दो, आप मम्मी थोड़ा दे दे, मैं ले लेता हूँ कैमरा। कह रहे गुल्लक में कितने जोड़े? मैंने कहा 1000 रुपये। मैं कहा भाई, फिर हम लेने गए, पापा ने कहा चल ठीक है तू जा, मैं देखता हूँ। पापा ने अपनी सेविंग देखी, उन्होंने कहा ठीक है इतना दे सकते हैं। मम्मी ने अपनी सेविंग देखी, उन्होंने कहा ठीक है इतना देते हैं। तो मैं देने गया वहाँ पे कैमरा। मुझे याद है कि मैं ना उससे पहले भाई क्या करता था, मैं ना दूसरों के शूट्स पे जाता था, शूट सीखने। हाँ। ठीक है, तो जैसे मेरे को ना, मैं वहां पे जाता था शूट सीखने। जैसे एक भाई हो गए, कुछ वहां पे सीखने को मिल जाएगा उनके शूट पे, जैसे वाइन्स बना रहे हैं। एक और क्रिएटर जैसे स्वैगर शर्मा है, वहां पे भी उसकी छोटी छोटी शॉर्ट्स होते थे, उसमें चले गए। और भाई अपने पैसे लगा के, हाँ, अपने पैसे लगा के मैं जाता था वहां पे। तो मुझे आइडिया था कि मुझे कैमरा कौन सा चाहिए। प्लस में मेरे साथ एक वही क्रिएटर थे जो मेरे साथ गए और उन्होंने मेरे को कैमरा बाय करवाया। और जब मैं कैमरा भी ले रहा था ना, तो मैंने 3 तरीकों में पेमेंट करी भाई। मैंने कैश दिया, मैंने कार्ड से पेमेंट किया, मैंने उनसे थोड़े हाथ पैर जोड़े, भाई कम करो कैमरा। तो एक कैमरा लिया था हमने फ्यूजी फिल्म का 57,000 का, 2019 में हमने कैमरा लिया और मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना अगले दिन से ही। अगले दिन भाई कैमरा आया, मेरे को समझ आ गया था भाई कि अब तो करना पड़ेगा, नहीं कर पाया ना तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि घर से भी आखिरी मोहलत मिल गई थी कि भाई इसमें तू कर ले, आखिरी टाइम है तेरे पे कुछ करने का, अगर तू यहाँ पे कुछ कर लिया तो आगे चल लियो, नहीं तो पंखे की दुकान पे काम करने बैठ जाइयो। मम्मी ने भी रोते रोते बोल दिया था। मैंने कहा भाई अब तो नहीं कराना भाई। तो मेरे को मेरी आगे की जिंदगी दिख रही थी, या तो मैं भाई अपनी दूसरे के ड्रीम पूरा करने में भाई उसके साथ जुड़ जाऊं, या तो मैं अपना ड्रीम बनाऊं। मेरे पे 2 ऑप्शन थे। ठीक है, तो भाई मैंने सोचा कि मैं अपना ड्रीम ही बनाऊंगा, अपना ड्रीम ही पूरा करूंगा। तो मैंने भाई वहां से फूड की वीडियोस बनाना स्टार्ट करा और सच्ची में यार इतना हिट हुआ, इतना एंजॉय कर रहा था मैं वीडियो बनाने में। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर यार ये चले भी नहीं ना, तो मैं भाई अपनी मरते दम तक ये काम करना चाहूंगा। मुझे इतना मजा आ रहा था कि भाई फूड एंजॉय कर रहा था, मैं फूड को एक्सप्लेनेशन करने में एंजॉय कर रहा था, मैं लोकल एरियाज कवर कर रहा था, मेरे को नई नई चीजें देखने को मिल रही थी, नए नए लोग मिल रहे थे, मैं एंजॉय कर रहा था वो सारी चीजें। बट ये ना एक पार्ट है मेरी लाइफ का। बट दूसरा पार्ट ये था कि घर में पैसों की जरूरत थी, कि हमें पैसे चाहिए। तो कितने दिन तक करता भाई, तो घर से भी प्रेशर आने लगा, क्योंकि मम्मी की भी एज हो रही थी घर में भाई। सबके लिए अगर मदर ही काम करे तो आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल होता है। बहुत डिफिकल्ट है भाई बाहर के लोग भी कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, तो बाहर भी निकलने का मन नहीं करता था। दोस्त तो ऐसे नहीं मिलते थे यार, मतलब उंगली तो शुरू से ही करते थे, कोई था ही नहीं कि जो आके बोले। उसमें से एक दोस्त आता था बीच में, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, उसका हाथ नहीं है, वो भी मेरे पास कभी कभी आता था। वो मेरे से ना मतलब बोलता था, बैठता था, वो मेरे घर खाने के लिए आता था। हाँ। कि भाई इसके घर खाने को मिल जाएगा। उसकी मेरी लाइफ थोड़ी एक ही थी, हम थोड़े एक ही बैकग्राउंड से थे। तो वो समझता था कि यार रनीश कितने परेशानी में है। हाँ वो मजे के लिए आता था, बट एक साथ हो गया था कि यार एक भाई तो साथ में आ रहा है कुछ ना कोई बात करने। तो वहां से हमने स्टार्ट किया, घर में ऐसे ही चल रहा था। और फिर जब हमने कैमरा लेके वीडियो बनाना स्टार्ट करा, चीजें मैंने आपको बताई वर्क नहीं कर रही थी। तो फिर ना एकदम से ना मेरी दीदी के फोन में स्टेटस देखा कि एक बड़े से पेज को ना जरूरत थी वीडियोस बनाने की। और भाई उसके ना मैं बता देता हूँ, पैसे मिल रहे थे 30,000 रुपए। भाई बहुत बड़ी बात है, मतलब उस समय में सिचुएशन आपकी ऐसी हो ना, ऐसी हो 30,000 बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं। और उनको मैंने पेज भी दिखाया, मेरा ये पेज, उन्होंने कहा हाँ ये कर सकता है। मैंने कैमरा लेके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और इतना नहीं बोलूंगा कि बट उस पेज पे ना वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुई मेरी। और मेरे को अंदर से ना वो होने लगा कि यार बढ़िया भाई, अब तो वायरल हो रही है, लोग मेरी आवाज पहचान रहे हैं। मेरे को ना शुरू से ये रहा कि पैसे भी ना मिले ना भाई, इस काम में मैं करना चाहूंगा भाई। आपका काम क्या था उस पेज के अंदर? भाई मेरा पेज का ये काम था, मेरे को बिना शक्ल दिखाए ना स्ट्रीट की वीडियोस बनानी थी। ठीक है, हाँ ये काम था मेरा। तो मैंने कहा ठीक है ये करेंगे। तो भाई उस समय ना 2020 में लॉकडाउन हो गया और वो खुद तो जा नहीं सकते थे शूट पे, उन्हें शायद कोविड हो गया। तो भाई मैंने और जाके ना लोकली कवर करना स्टार्ट करा। और भाई मेरी इतनी फटती थी बोलने में कि भाई अब मैं एकदम से मैं दूसरे शहर जाता था वीडियो बनाने। अभी घर से बाहर कभी निकला नहीं, ये सब चीजें हो रही हैं, अब एकदम से देख रहा हूँ नई नई चीजें। तो मैं चांदनी चौक में गया, जामा मस्जिद में गया, वहां पे खड़ा हूँ ऐसे करके, कैमरा बोला ही नहीं। वहां से उन्हें चल 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 आगे चल, नहीं बोल पा, जल्दी करो दूसरी जगह पे जाओ बेटा, टाइम नहीं इतना। मैं बोल ही नहीं पाया वहां पे खड़े होके। फिर मैं दूसरी दुकान पे उधर गया, मैं उधर उन्हें कन्विंस ही नहीं कर पा रहा कि मुझे वीडियो बनानी है। मेरे को डर लग रहा मैं बात कैसे करूं, मैं इतना इंट्रोवर्ट था भाई।
मैं कि भाई बोलूँ कैसे इसको कि मुझे वीडियो बनानी है तेरी दुकान की, मैं खड़ा हूँ। तो भाई वहां से मैं आ गया, मैं नहीं बोल पाया। अब मैं चांदनी चौक जा रहा था, मैंने कहा यार पैसे लगे। अब मम्मी ने कितने तरीके से, क्योंकि मैं जब घर से बाहर निकलता था ना तो मम्मी 100-200 रुपए ऐसे जेब में पकड़ा देती थी कि तू जा शूट वूट कर। मैंने कहा यार आज के पैसे तो बर्बाद जाएंगे, अब घर वापस जा ही नहीं सकता भाई, अब कुछ करके जाना पड़ेगा, नहीं तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो वहां पे जाके एक बंदा समोसे बना रहा था, तो मैंने उसको आयरन मैन ऑफ इंडिया करके वीडियो बना दी, उनके पेज पे गई और 70-80 मिलियन गई भाई साहब। वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बूम हो गया भाई। और मैंने इस तरीके से एक्ट करता था, मेरे सामने बैगन बैठा है, मेरे सामने टमाटर बैठा है, ये बंदा है ही नहीं, अभी भी मैं आपको टमाटर इसी तरीके से देख रहा हूँ कि मेरे सामने ये बंदा बैठा है और इसके सामने सब्जी है, तो इसके सामने बोल सकता हूँ मैं। और या तो मैं अपनी शक्ल की तरह ब्लर कर देता था, बस भाई इसी तरीके से करता था कि भाई बंदा दिखे ना मेरे को, बस मैं जो चाह रहा हूँ मैं वो बोलूंगा। तो ऐसे करके हम थोड़ा शूट करना स्टार्ट करा, और फिर कोविड गया तो मेरी जॉब भी गई, अब थोड़ा बहुत सेविंग थी, तो यही चल रहा था। फिर हमने भाई कैमरा बेच के ना फोन खरीद लिया। आप ये बताओ, जैसे आपके फादर ने उस दिन आपको ये बात बोली, अब कितने बच्चे ऐसे होंगे जो मल्टीपल प्रोफेशंस में जा रहे होंगे बार बार, उसके बाद उनका फिर भी लक काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज आपके लिए वर्क कर गई? लक है ये? यार डेफिनेटली लक तो है, क्योंकि यार घर में दुआएं थी माँ की, जिनकी वजह से आज यहाँ पे हम हैं। कोई ना कहीं उन्होंने हमारे लिए बहुत मांगी है, तो लक फैक्टर तो शुरू से ही है, कहीं पे रहा, ठीक है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि दूसरी चीज जो है वो है भाई डेडिकेशन से काम करना। मैंने ठान लिया था, अगर कोई भी अगर ठान लेगा ना किसी भी चीज को, भाई वो आज नहीं तो कल जरूर होगी। अगर आज किसी ने सोचा था कि भाई ये लाइट होगी, ये माइक होंगे, या ऐसे कोई इतने स्टाइलिश कपड़े होंगे, किसी ने सोचा होगा ना, किसी ने ठाना होगा, तो ये चीजें आज है ना। तो बस वही है कि ठानना पड़ेगा हमें, और उतनी मेहनत से डेडिकेशन से करना पड़ेगा, और अपने से सच रहना पड़ेगा, अपने से झूठ नहीं बोलना कि भाई आज यार चल आराम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अगर हम अपने आप से झूठ बोलने लग गए ना भाई, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए सारे लोग अभी वही काम करते हैं। क्योंकि अभी सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि आपने ये कर लिया, एट द सेम टाइम जब आपको वो चीजें बीत रही होंगी बहुत डिफिकल्ट होगा। यार डिफिकल्ट ऐसे होता है क्योंकि डेली बेसिस पे सोचते रहना कि मेरी कोई चीज काम नहीं कर रही, और आप ये सोचते होगे यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भाई। बिल्कुल, मैं ऐसा सोचता था, मेरे को सुसाइड के थॉट्स आते थे। और एक बारी मैं भाई गया भी, मैं ना पैदल गया उस जगह तक कि यार आज ना भैंचो मर जाए यार, खत्म करें अपने आप को एक बारी को ना, मतलब नहीं हो रहा यार। आप सच कह रहे हो? ये सच कह रहा हूँ भाई। तो भाई उससे पहले ही ना मेरे 2 दोस्त मिल गए, आज चल बिन बुलाई शादी में चलते हैं। भाई सही में मेरे दोस्त मिल गए, मैंने कहा भाई मैं इधर जा रहा हूँ, कह रहे नहीं तू चल शादी में खा पी के आते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। ऐसे करके तो भाई फूड ऐसा रहा कि फूड ने मेरी जान भी बचाई एक तरीके से। और मैं ना ऐसे ही बैठे बैठे रोते थे भाई, हर दिन देखते थे यार कि यार अब बदल जाए। मेरे को पता नहीं कि यूट्यूब से लगता था कि यार ये मेरी जिंदगी बदलेगी। मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब थी कि एक दिन मैं यूट्यूबर बन गया ना तो मेरी लाइफ बहुत इजी होगी। आपने भाई क्रेजीली मैनिफेस्ट करा है चीजों को। भाई हर दिन हर रात मैनिफेस्ट किया है कि भाई यूट्यूबर बन जाऊं, और भगवान से यही चीज मांगी है भाई। हर दिन हर रात ऊपर देख के, कोई भगवान की मूर्ति नहीं, बस ऊपर देख के कि भाई बस बन जाए भाई किसी तरीके से, मेरा वर्क कर जाए बस भाई। हर दिन मेरे को याद है कि भाई हम बात भी करते थे ना, मैं और मेरा भाई, हमेशा 24 घंटे यूट्यूब की ही बात होती थी। तीसरी कोई बात नहीं आनी, ना लड़की ना बंदा ना दोस्त। मैंने भाई सारी चीजें छोड़ दी थी। मैं मतलब इतने तरीके से टूटे भाई, हुआ ब्रेकअप भी हुए, वो भी हुआ। बट उस टाइम में जब मैं पीरियड ऑफ टाइम थे 2019 से 2000 आज तक का, मैंने 2023 तक बोलूंगा कि भाई मैंने सब लड़की बंदी सब छोड़ दिए। फालतू किसी से मिलना नहीं, फालतू किसी से बात नहीं करनी। सिर्फ मेरे को लगता था कि भाई ये होगा ना जब ही मुझे खुशी मिलेगी, और इसी दिन मैं हंसूंगा, इसी दिन भाई मैं मुस्कुराऊंगा। आपको लगता है जैसे अभी बहुत सारे बच्चे प्रेप कर रहे होंगे, कोई सीए की प्रेप कर रहा है, कोई आईएएस की कर रहा होगा, यूपीएससी बेसिकली जुडिशरी हो गई, तो कोई भी अगर दिल से करे वो चीज तो मिल सकती है? भाई बिल्कुल। मैं बताऊं क्या सोचता था, मेरे को ना बचपन में यूपीएससी क्लियर करनी थी, तो मैं ना एक बचपन में वो 7वीं में ना कार्ड बना के रखते थे, आईपीएस रजनीश, ऐसे करके दोस्तों को दिखाते थे। हाँ। तो आईपीएस रजनीश ज्ञानी, आरजी द ग्रेट। एक बार मेरे सर ने भी बोला कि बेटा तूने आरजी द ग्रेट क्यों लिखा है अपने नाम के पीछे? मैंने कहा सर एक दिन मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा। बेटा उसने बोला ये द ग्रेट कार्ड जिस दिन कर लेगा ना उस दिन तू आरजी द ग्रेट लगा लियो अपने नाम के पीछे। रजनीश ज्ञानी मेरा नाम है, तो मैं आरजी द ग्रेट ऐसे मेरे को लोग बोलते थे। तो फिर वहां से मैं समझा कि यूट्यूब भी उतना ही मुश्किल है जितना यूपीएससी क्लियर करना है। उतना नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है यार, बट उतनी ही डेडिकेशन चाहिए जितनी आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए चाहिए, उतनी ही आपको यूट्यूब के लिए चाहिए। टॉप यूट्यूबर्स बनना है तो बहुत डेडिकेशन चाहिए। बिल्कुल भाई। तो मैं समझ गया कि मैं कैसे यूनिक बना। वो एक्सीडेंटली हो गया कि भाई मैंने स्ट्रीट पे खाना शुरू कर दिया, 100 लोग मुझे देखते थे और लोग मेरे से रिलेट करते थे कि यार ये बंदा खा रहा है और पैसे कमा रहा है। लोग खाने के लिए, रिलेटेबल कंटेंट। हाँ, लोग कमाते हैं खाने के लिए, ये खा रहा है कमाने के लिए। तो मेरे साथ ये बात हुई भाई। और भाई हमने ना चैलेंज का ना ट्रेंड ला दिया। मुझे लगा यार ये चल रहा है तो खाना शुरू करते हैं भाई, छोटी चीज बड़ी चीज। उसके बाद काफी रोस्ट भी हुआ भाई मैं कि ये बंदा खाता नहीं है, ये बंदा ऐसे करता है, ये बंदा वो है।
और काफी टाइम तक भाई मैं मतलब जहां मेरा अच्छा चल रहा था बहुत पीरियड ऑफ टाइम कि मेरे 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, वहां पे मैं डिप्रेस हो गया यार कि मेरे को कोई उल्टा बोल रहा है। मेरे पापा भी एक बारी मेरे पास आए कि क्या है ये, कोई हमें गाली दे रहा है। एक रोस्टिंग में यार ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है कि ना वो फैमिली तक पहुंच जाते हैं। तो वो रोस्टर ना मेरी फैमिली तक पहुंच गया कि इसका पापा मजदूरी करते हैं, और वो मेरे पिता तक वो वीडियो पहुंची। मैं ना बहुत डिप्रेस हो गया कि यार अब क्या हो रहा है, रोस्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि मैं यार 20 साल का था। मेरे को कैसे समझ आएगी कि यार मैं कैसे, कोई बताएगा तो समझेंगे ना कि यार ये सिंपल है, ये लाइफ का पार्ट है। कोई मुझे ऐसे समझा देता तो भाई मैं समझ जाता, बट मैं ना डिप्रेस्ड हो गया कि यार अब ये क्यों हो रहा है भाई, ये मैं तो इसी के लिए आया नहीं कि मेरे को लोग कोई कुछ बोल रहा है। और मैं यूट्यूब खोल रहा था ना, तो मेरे पास जैसे अब मतलब रोस्ट मेरे ऊपर मेरी फोटो, मैं बहुत ज्यादा हो गया कि यार अब क्या होगा, मतलब अब तो मेरा लाइफ करियर गया, मैं इसके लिए तो आया ही नहीं था। हाँ। कोई समझाने के लिए नहीं था, दोस्त भी बोलते थे, मजाक उड़ाते थे, हर कोई मतलब लिटरली में मैंने क्या देखा है, आपका एक ही दोस्त होगा जो आपके जीवन भर साथ रहेगा और जो आपको पॉजिटिवली मिलेगा, बाकी सारे ना मतलब के लिए आते हैं भाई। तो आपके दिमाग में वो चीज क्या हिट हुई जब आपको लगा कि यार ये चीज हटाओ उसको और आगे बढ़ो? भाई मैं मतलब वीडियोस आना बंद हो गई मेरे चैनल पे कुछ टाइम में, वो मेरे एक लाइफ का पार्ट था। फिर ये वाला पार्ट है जहां पे मैंने कहीं बात नहीं करी, तो ऐसे ही हुआ, मैं बहुत डिप्रेस हो गया। मैं बीच बीच में कम चैलेंज शूट कर रहा था और डिप्रेशन में रहने लग गया कि भाई अब क्या हो। मैं यूट्यूब, भाई मैं लिटरली, आप मानोगे, मैंने 3 महीने ना यूट्यूब पे वीडियो डालता था और यूट्यूब बंद कर देता था, देखता नहीं था। कमेंट्स लिखते थे? नहीं, कमेंट्स देखना छोड़ दिया, लोगों की रोस्ट देखना छोड़ दिया जो मेरे को भाई डिमोटिवेट करें। तो इस तरीके से मैंने वर्क करा, और एक दिन ऐसा आया कैसे कि मैंने देखा कि यार अब काम बेकार चल रहा है ना, कोई नहीं आया पूछने। भाई अच्छा टाइम होगा ना तो बैंक वाले भी लोन देने आ जाते हैं। हाँ। ठीक है भाई। हाँ। तो भाई मेरे पास कोई नहीं आया, तो मैं समझ गया भाई आपको, भाई आपको ना रिस्पेक्ट ही जब मिलेगी जब आप काम करते रहोगे, जब आप आगे बढ़ते रहोगे। जब आपका बुरा टाइम होगा तो कोई नहीं आएगा, ज्यादा दिन आपके कोई एक दोस्त को छोड़ के। तो भाई मेरे को बनाने में मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा अहमियत थी, मेरे घर वालों की, मेरे बड़े भाई की, जिन्होंने मेरे को सिखाया। तो उन सब का एक रोल था कि जहां पे आज मैं खड़ा हूं। और मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि भाई मैं ना लोगों से सीखता चलता था। जैसे मैं आपसे मिला तो आपसे कुछ सीख लिया, या उनसे कुछ मिला उनसे सीख लिया, तो वो सीखा हुआ चीजें मेरे लिए काम आती गई। तो वहां तक मेरे को समझ गया था कि भाई डिप्रेशन रहते कोई नहीं चल पाएगा काम, ये लोग तो भाई बोल के चले जाएंगे, हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भाई हम थोड़ा सा ना 1-1 घंटे की वीडियो कट करते थे, तो लोग कहते खाता नहीं है, तो हमने अनकट डालना शुरू कर दिया भाई। और वो दिन और आज का दिन हम अनकट वीडियो डालते हैं। हम चैलेंज स्टार्ट करते हैं, और पहली बात हम ना भाई घर बैठ के नहीं खाते, हम स्ट्रीट चैलेंजेस करते हैं। हम जब चैलेंज करते हैं ना भाई, 100 लोग हमारे आसपास होते हैं। हम मकबैंग चैलेंजेस नहीं करते भाई, हम बाहर जाते हैं। और स्ट्रीट चैलेंजेस करना इतना मुश्किल है ना भाई कि कई बारी ना पुलिस तक हमारे को पकड़ने आ गई थी, ओए यहाँ पे क्या कर रहा है, हल्ला क्यों कर रहा है। क्योंकि भाई आप अगर कर रहे हो और आपके लिए 200 लोग खड़े हो गए, रोड जाम हो रही है, तो ऑब्वियसली पुलिस वाले भी आएंगे। और कई बारी हमारे चैलेंज इस तरीके से रुके, कई बारी हमें पुलिस तक पकड़ के ले गई, तो काफी चीजें हुई भाई। टफ भी तो होता है भाई, अगर आप खाना खा रहे हो बहुत एकदम से तेज से, तो चोक वोक भी तो हो सकता है इंसान। भाई बिल्कुल भाई, चोक हो सकता है। तो भाई जैसे हम स्टार्ट करते थे ना, लोगों को हमें देख के क्रेविंग आती है। काफी लोग मिलते हैं कि यार हमने आपको देख के खाना स्टार्ट किया, या आपको देखते तो खाना खाने का मन करता है। ठीक है, चोक की बात ये ऐसे रही कि मैं जिस तरीके से करता हूँ, अगर सपोज आप जा रहे हो चैलेंज करने बहुत तगड़ा, तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो पहले? भाई मैं प्रिपेयर ऐसे करता हूँ कि मैं एक दिन पहले भाई खाना बंद कर देता हूँ रात में। हाँ, मैं इसी तरीके से हल्का खाता हूँ या लाइट खाता हूँ, और सुबह उठते ही भाई मैं पानी पीता हूँ। और मेरी मम्मी जबरदस्ती भाई एक बादाम खिला देती है, दही खिला देती है, खाली पेट नहीं जाते बेटा बाहर। तो हम बाहर इस तरीके से पहुंचते दुकान तक खाली पेट, और वहीं से चैलेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई देखा मैंने अभी स्टारबक्स की एक वीडियो देखी जिसमें आपने पूरा मेन्यू दे दिया, तो कोई ऐसी वीडियो बताओ जो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ गई हो। भाई मेरे को एक वीडियो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ी थी, जब हमने कैनोपी वाली एक वीडियो शूट करी थी। तो 10,000-12,000 का सेटअप बनवाया था हमने। वो हमें एक्सपेंसिव कैसे पड़ी, शूट करने वाला पैसे लेता था, सब फ्रीलांसर थे, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, तो सबके चार्जेस थे। प्लस में क्या हुआ, कैनोपी बनवाई, और पुलिस वाले जब आए तो वो कैनोपी उठा के ले गए, एमसीडी वाले। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। भाई विश्वास नहीं मानोगे, वो सामान उठा के ले गए हमारा, और मैं एमसीडी के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई सामान तो जाएगा नहीं, मेरे ऊपर से जाएगा भाई, हम इतनी मेहनत से हमने कैनोपी वगैरह सब चीज करी है। इमोशनल हो गए हो उस समय आप बोल रहे हो, मतलब नहीं, आपको लगा होगा भाई भिड़ गए, नहीं जाएगी गाड़ी, बनेगी वीडियो यहाँ पे। और साथ वाले पुलिस वाला कह रहा था कि वीडियो बना ले, हमने परमिशन भी ली है, अब सामान कैसे जाएगा। तो भाई वो हमने वीडियो बनाई, वो सामान लेके जा रहे थे, तो पुलिस वाले ना कैमरा ही उठा के ले गए हैं, पूरा गिम्बल समेत। और जो फ्रीलांसर था वो तो गिम्बल के पीछे भागा है, मैं उधर भाग गया। पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, कैमरामैन को। पुलिस वाले कह रहा देख वो भाग गया ना, जबकि मैं भागा नहीं था, मैं अपना फोन रखने गया था कि मेरी वीडियोस, मेरे प्रूफ डिलीट ना हो जाए। मैं फोन रखा गाड़ी में, देन मैं वापस गया,
और मैंने बोला कि हाँ जी बताओ सर क्या बात है, अब वीडियो कैसे। तो वहाँ पे हमारा पूरा दिन खराब हुआ, वहाँ से ऐसे करके। और फिर हमने पुलिस से भी भिड़े, वो करा वो किया, फिर नेक्स्ट दिन पुलिस से भिड़े, वो किया, और फिर हमने एक विनिंग अमाउंट रखी थी वीडियो में। तो वो वीडियो ऐसे वायरल, बहुत ज़्यादा हमारी एकदम एक्सपेंसिव हो गई। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत खास बात भाई, जब हम ये वीडियोस, ये मुसीबत आई, उसके बाद मैंने सोचा कुछ बड़ा करते हैं। हाँ। आप कुछ फाड़ करते हैं, क्योंकि भाई पैसा आ चुका था, ठीक ठाक मजा आ रहा था काम करने में। मैंने अब कुछ ना भाई बड़ा खतरनाक करते हैं। तो भाई हमने ना एक बहुत बड़ा विला बुक किया, मेरे पास वीडियोस भी हैं, उसमें मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे डाला कि अगर आप चाहते हो जिसकी विनिंग अमाउंट होगी उस चैलेंज की 1 लाख रुपए, तो आप आइए चैलेंज करिए। हमने 50 लोगों से कोऑर्डिनेट करा और 50 लोग उसी दिन पे एक ही टाइम पे वो चैलेंज करने के लिए आए। सबकी एक जैसी ड्रेसेस थी, 20-22 हजार पे ड्रेसेस में लगा था, 20 हजार वो बुक करने में लगा था, वो लॉन कुछ घंटों के लिए। और प्लस में 3 कैमरामैन आए थे, ड्रोन आया था, सब चीजें आई फिर थी। भाई खाना भी तो होगा। खाना भी था उसमें, सब चीज आई थी, उसका सब पूरा सेटअप था, हमारे पैम्पलेट्स वगैरह बने थे। और उस दिन भाई ऐसा हुआ, सच्ची में वो दिन मैं कसम से नहीं भूल सकता बाय गॉड। भाई उस दिन फरीदाबाद में ऐसी बारिश आई, भगवान कसम, इंद्रदेव ऐसे बरसे कि भाई आज तक मैंने ऐसी बारिश अपने जीवन में नहीं देखी हकीकत में। वो भाई बारिश शुरू हुई 10 बजे से और वो कंटिन्यूअस 8 बजे तक चलती रही। ओपन सेट था। ओपन सेट था। मैं वीडियोस भी आप लगा देना, मैं भेज दूंगा। और 50 के 50 लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं कि कब चैलेंज स्टार्ट होगा। मैं उस दिन लिटरली मन ही मन रो रहा था, भाई ये मेरे 50 लोग मेरी वजह से आए हैं और चैलेंज भी शूट नहीं हो रहा, क्या करें वो करें। मैंने कैमरामैन से डिसाइड करा अब क्या करें भाई, तो उसने कहा करते हैं बारिश में करते हैं। हमने बारिश में भाई एक सीन रिकॉर्ड करा और वो 4 सिंगर था, बट ना धीरे धीरे लोग भागने लगे, धीरे धीरे निकलने लगे, बारिश हो रही है, कोई गुड़गांव से आया था, कोई कहीं से आया था, किसी को घर जाना है, पर हम लगे रहे भाई, लगे रहे। हमने कहा भाई शूट तो करना ही करना। अब 1 लाख रुपए भाई हमारी उस वीडियो में लगे, 1 लाख रुपए। हम मेरे को दिख रहे थे कि भाई 1 लाख रुपए जाने वाले अगर आज ये वीडियो शूट नहीं हुई, पूरा सेटअप मिला के। तो हमने बारिश में सीन लिया, बट लोग जाते जा रहे थे, आधे लोग निकल गए, आधे लोग निकल गए। हमने कहा चल इसको इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, पर इन द एंड वो बारिश रुकी नहीं भाई, पानी यहां तक भर चुका था। आधे लोग कैब नहीं आ रही थी कि घर कैसे भेजें, तो उस दिन वो वीडियो शूट ही नहीं हो पाई। और वो वीडियो मेरे को आज तक दुखती है कि भाई मैंने एक वीडियो शूट करी जो शूट ही नहीं हो पाई, उसमें 1 लाख रुपए लग गए। तो मेरे लिए सबसे एक्सपेंसिव वीडियो थी 1 लाख रुपए वाली। बहुत ज्यादा। मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी पे भाई यही हुआ था। उस समय क्या हुआ, हमने ओपन में पूरा डेकोरेशन वगैरह सब कराई, खाना वाना सब बढ़िया। जैसे एनिवर्सरी स्टार्ट हुई बारिश आ गई, समझ रहे हो, 25th एनिवर्सरी है ये। ओ भाई इतना क्रेज मेरे को लगा था, भाई क्या ही हो गया। फिर मेरे को लगा था जब भी फंक्शन करो ना तो इंडोर ही करना चाहिए। हाँ, वो आपको लगा होगा उस समय की वीडियो बनाऊंगा, आपसे इंडोर इंडोर ही का भी हमने बनाऊंगा। सोचा था, पर इंडोर का भी नहीं हो पा रहा था यार। वो चीज जो हम चाह रहे थे ना वो बाहर में आ रही थी। और मैं इतना परफेक्शन के पीछे पहले पागल था कि भाई परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन वीडियोस में परफेक्शन चीज, जो चीज सीखी है उसको करना है अप्लाई। तो वो कहीं लगता है कि यूट्यूब में ना लोगों को ना बहुत ज्यादा परफेक्शन ढूंढते हैं। हमें जो हमारे पास है उसी चीज से स्टार्ट करना चाहिए, भले जितनी भी चीज हम कॉस्ट कम कर सके ना वीडियोस में करना चाहिए। तो अभी जैसे हम एक्सपेंसिव वीडियोस बना रहे थे तो पर वीडियो 40,000 कॉस्ट जा रही थी, पर वीडियो की 40,000 कॉस्ट जा रही थी। सबसे बढ़िया से बढ़िया डीओपी, बढ़िया से बढ़िया एडिटर, बढ़िया से बढ़िया लोकेशन। और आप इसको कवर करते पैसों को ब्रांड से? भाई नहीं, मेरे पे ब्रांड्स भी नहीं आ रहे थे उस टाइम तक, क्योंकि व्यूज डाउन हो चुके थे। तो भाई मैं अपनी जेब से लगा रहा था, मैं कंटेंट के लिए। बहुत ज्यादा कॉस्ट है भाई, बहुत क्रेजी थे भाई, कर रहे थे कॉस्टिंग। फिर एक टाइम आया, एक बंदे ने बोला कि भाई कब तक करेगा। मैंने कहा भाई मेरे को पसंद आ रहा है, मैं तो करूंगा भाई। कह रहा जेब में पैसे हैं जब भी तो कर पा रहा है, कभी तो खत्म होंगे। चल ठीक है, तेरी बात नहीं सुन रहा। मेरा फिर जब मेरे पास प्रैक्टिकली हुई, मुझे समझ आया कि भाई हमें ना परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, हमें सिर्फ जितनी चीजें हमारे पास हैं उससे ही स्टार्ट करना है और कम से कम बजट की वीडियोस बनानी है। भले मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, कम से कम बजट की वीडियोस बनाएंगे तो लोग पसंद भी करेंगे। ज्यादा परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने जितने महंगे डीओपी थे सबको हटाया, सस्ते से सस्ते डीओपी मंगवाए और काम और बढ़िया चलने लगा, क्योंकि मैंने परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है। रॉ चीजें चल जाती हैं, बिल्कुल रॉ। जैसे आप हो ना, मैं ना बहुत बनावटी रखता था वीडियोस में, यार ऐसे करते हैं वैसे, उछलता कुछ। मैंने अपने आप को, जिस दिन मैंने टेंशन को मतलब दिमाग में ना मेरे प्रेशर बनने लग गया, कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा भाई। आप एक टाइम तक पहुंच जाते हो ना, आप एक यूट्यूबर बन जाते हो। हर एक यूट्यूबर ना मेरे को लगता है कि यार मानसिक रूप से ना थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि उसके अंदर एक कंटेंट था, एक टाइम पे आगे खत्म हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें भाई। अब तो लोगों को दिखा दिया जो हमारे अंदर था। अब मैंने देखा दाखा, जो सीखा साखा सब कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूं ऐसा। तो मैं बहुत बनावटी करता था, मैं प्रेशर में वीडियो बनाता था एकदम, जो हो जाए शूट जल्दी हो जाए, बस जल्दी ये चीज हो जाए, बस जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। ऐसे नहीं हुई तो मैं परेशान हो जाता था, पूरे पूरे दिन नहीं सोता था। तो उसी एक दिन मैंने पता क्या सोचा, भाई आज ना करते हैं भाई, जो होगा जितना पैसा लगेगा वेस्ट होगा, पर दिल से वीडियो बनाऊंगा। भाई मैंने एक वीडियो बनाई रिसेंटली में, अभी फुल वीडियो कैमरे वाली, और बाबा के ढाबे पे, और भाई वो डालते ही भाई वायरल हो गई।
5 लाख व्यूज 3 दिन में। मैंने कहा भाई बढ़िया भाई, खतरनाक। और उसके बाद फिर हमने खुल के बनाई भाई वीडियो, मतलब सोचते नहीं है, बोलने से पहले दिल में आ रहा है। तभी कोई इंसान है लॉन्ग टर्म कर पाएगा काम। बिल्कुल। अगर इतना स्ट्रेस लेके करोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाई यूट्यूब है ही, अगर हम कलाकार हैं, अगर हम अपनी कला को अपने दिमाग खोल के नहीं करेंगे तो भाई कैसे करेंगे? समझ रहे हो बात को? तो भाई ये वाली बात थी, खुल के करना चाहिए भाई, मजा लेके करो, इंजॉय करके। नहीं चल रही वीडियो, ठीक है यार, मजा लेके करो यार, मजा आना चाहिए बस। हंसो खेलो खेलो यार, लाइफ बहुत ईजी अगर आप हंसते रहोगे ना। अभी मेरा, आप रिसेंटली मानोगे नहीं, मेरा फेसबुक का पेज उड़ गया भाई, मेरे 1.8 मिलियन थे भाई, मेरे को दुख ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, मेरे को लगता है कि यार ये मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लूंगा, मर थोड़ ना गए भाई। सोल्यूशन माइंडसेट होना चाहिए। सोल्यूशन माइंडसेट होना चाहिए कि हमें सोल्यूशन पे वर्क करना है, प्रेशर में वर्क नहीं करना। अगर हम यहाँ पे प्रेशर में काम किया ना, गिर जाएंगे भाई। और अभी तीसरी बार गिरने लायक थे ही नहीं, तो हमने कहा भाई मस्ती से लेके करते हैं, कोई नहीं, लाइफ का एक मूवमेंट है, बहुत बड़ी चीज है भाई वो, अगर देखा जाए ना, क्योंकि उससे मेरा घर चलता है भाई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है वो। भाई वैसे ये बताओ, आप बॉम्बे गए हो? भाई मैं बॉम्बे नहीं गया यार। नहीं गए? उसके अलावा अभी तक नहीं गया, जाना है यार। वैसे आपको जैसे और भी सिटीज आपने ट्रैवल करी होंगी, दिल्ली का खाना बढ़िया है या दिल्ली से बढ़िया कोई सिटी के अंदर मिलता है? यार दिल्ली से बढ़िया नहीं है कुछ। नहीं ना भाई, ये खतरनाक जगह भाई। मैं यहाँ से जाना ही नहीं जा रहा भाई। दिल्ली हमारा इतना हिडन जैम है, इतनी गलियां, इतने गलियारे हैं भाई, इतने लोग हैं खतरनाक, कोई हिलता है डुलता है, कुछ करता है भाई। टॉप 5 प्लेसेस बताओ भाई दिल्ली के टॉप अंदर। 5 प्लेसेस मेरी फेवरेट। हाँ, आपकी फेवरेट जो लोगों को विजिट करना ही चाहिए। भाई एक तो है आपका क्या, अंडा सिंह का बटर चिकन इन फरीदाबाद, सोनू चूरचू नान इन फरीदाबाद, ठीक है, जीके के पॉपकॉर्न मोमोस, और अपना तिल्लोकपुरी के छोले कुलचे, ठीक है, 4। ठीक है। हाँ। और एक ना भाई नेहरू प्लेस, नेहरू इंक्लेव के सामने एक बिरयानी वाला है। अच्छा भाई इन जगहों की ना मैंने 3 जगह ऐसी बताई जहां पे मैंने वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ खाने जाता हूँ, समझ गया। है ना। बाकी 2 जगह हैं जहाँ पे बहुत लोग पहुंचते हैं भाई, इतनी बम है ना भाई, ट्राई करने चाहिए भाई। हाँ, और छोले भटूरे बताओ कहाँ के खाने चाहिए? छोले भटूरे जैसे विराट कोहली भाई ने एक वीडियो बनाई थी, देखा होगा आपने, उन्होंने बोलता कि राम के छोले भटूरे, राम के बोले थे ना। हाँ, मैं गया तो उस पे। आपको कोई पता है कोई ऐसी छोले भटूरे के लिए अगर कोई जाए? भाई छोले भटूरे की अगर बात करूं, लोग पर्सनली मेरे को कहाँ के अच्छे लगे, मेरे को भाई ज्ञान दी हट्टी है, हाँ, वहां के अच्छे लगे थे। ये शायद आपका कमला नगर में है, वहां के मेरे को काफी बढ़िया लगे। और लोग बोलते हैं कि भाई सीताराम दीवानचंद या फिर ऐसे ऐसे, मैंने अभी तक ट्राई नहीं करे हैं, अगर ट्राई करूंगा बताऊंगा भाई आपको। मतलब दिल्ली जैसी बातचीत कहीं नहीं है? दिल्ली, अरे भाई यहाँ के लोग यही चलता है बस भाई यहाँ तो, है ना भाई, खतरनाक है भाई। मतलब यार हमारे इंडिया में क्या है कि खाना पीना खाओ भाई, हम जीते किस लिए? खाओ पियो मौज करो ऐश करो भाई, और क्या है। और पर्सनली मैं तो भाई खाने के लिए जीते हैं भाई बस। और अभी जो कर रहे हैं उसको करने में काफी मजा आता है भाई, मतलब और चीजों में मजा नहीं आता भाई, ये चाहिए भाई, बस ये करने को मिल जाए। और लिटरली मैं अगर मैं किसी भी एक दिन में अगर मैं कोई वीडियो ना बनाऊं ना, मैं भाई उससे डिप्रेस हो जाता हूँ भाई। मेरे को वीडियो बनानी है भाई, मतलब वो मेरी लाइफ का एक पार्ट है, इस तरीके से जुड़ चुका हूं मैं कि वो ना बने ना, मेरे को लगता है कि कुछ अधूरा है। जैसे लोग जिम नहीं जाते तो लगता है ना कि यार आज मजा नहीं आ रहा है, दिन कैसा जा रहा है। भाई जिम की बात कर रहे हो, जैसे आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हो? बिकॉज इतना जंक फूड खा रहे हो डेली पे डेली, वॉक वगैरह करते हो? भाई फिट करने के लिए भाई पहले कुछ नहीं करता था, सही बताऊं तो काफी इशू आए, मेरा फैटी लीवर 2 का है। अच्छा, हाँ, मेरे को Grade इशू 2। आया, तो उस दिन के बाद से मैंने कहा कि अब कुछ करना पड़ेगा, अब ध्यान देना पड़ेगा। तो भाई मैंने रागी की रोटी शुरू करी है अभी, और कुट्टू के आटे की रोटी, आटा बंद कर दिया कुछ दिनों से, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ करते हुए। और सुबह मैं ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ, ठीक है, और शाम होते ही मैं जूस या फ्रूट्स लेता हूँ, ठीक है। इवनिंग में स्नैक में कि मेरे को कुछ और हल्का फुल्का या डोसा वोसा कुछ दिख गया वो खा लिया, और रात में भाई पेट भर के खाता हूँ, पेट भर के रोटी सब्जी दाल प्रॉपर होती है मेरी, मतलब मैंने एक मील कर दिया है। कोई स्पोर्ट्स वगैरह? भाई स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलता हूँ हर संडे। अच्छा, हर संडे। ये शूटिंग रेंज पे? हाँ, शूटिंग रेंज? शूटिंग रेंज लोग पहुंच जाएंगे आपके वहां पे। तो भाई इस तरीके से मेंटेन करते हैं। वॉक मैंने बहुत सोचा, मैं साइकिल भी लिया है भाई, बट नहीं हो पाता, वो मेरे से नहीं हो पा रहा क्योंकि शेड्यूल इस तरीके का हमारा। हाँ, मतलब पूरे दिन शूट होता है आपका भी? भाई पूरे, भाई कुछ ना कुछ करना ही है पूरा दिन। सुबह उठे, अभी ऑफिस जाना है, आज हमारे साथ भाई जहां मैं किसी इधर काम करता था, आज हमारे साथ लोग काम करते हैं, और हमारे पास एक एडिटर है, एक शूट करने वाला बंदा है, एक अच्छा खासा ऑफिस है, तो वहां से हम काम करते हैं। पूरी टीम बना ली? टीम ठीक है, 3-4 लोग हैं, टीम बोल लो आप, अगर आपके लिए टीम है तो। हाँ भाई, जैसे YouTube को एज अ करियर सपोज करो, कोई बच्चा देख रहा होगा आपको और आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, भी वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है देख देख के कि भाई ने कर दिया और मैं भी, इसने हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं और मैं भी ये कर दूंगा, तो आप उसको क्या बोलोगे? पहले यार मैं ये बोलूंगा कि आपको ना एक पढ़ाई है 12th वहां तक पूरी करनी चाहिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है। 12वीं के बाद ना आपको अपना स्टेप लेना चाहिए कि भाई, अगर जैसे मैंने देखा यार आजकल के यूट्यूबर बोलते नहीं आप इसे पार्ट टाइम करो, इसे पार्ट टाइम करो। भाई अगर मैं चाहूंगा, अगर आप ठीक ठाक फैमिली बैकग्राउंड से हो ना, आप पे ठीक ठाक पैसा है, तो भाई दिल लगा के करो।
अगर ठीक ठाक पैसा नहीं है, आप बहुत मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, तो भाई साइड में एक जॉब ढूंढ लो, ठीक है, और जॉब का ही कंटेंट बनाओ भाई, उसको फुल टाइम लाओ किसी भी तरीके से, कि मैं अगर जॉब पे भी जा रहा हूं वहां पे भी कंटेंट, मैं घर आ रहा हूं वहां पे भी कंटेंट, उसको फुल टाइम करना पड़ेगा आपको, वो पार्ट टाइम नहीं है यूट्यूब आजकल, क्योंकि भाई हर दिन यूट्यूबर बढ़ रहे हैं, हर दिन एआई जैसे कंटेंट आ रहे हैं, आप उनसे कैसे भाई भिड़ोगे? सपोज करो मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं अ डे इन माय लाइफ ऐसे कुछ करके बना हाँ दी। भाई, व्हाट आई ईट इन अ डे, मैं आज सुबह से शाम तक क्या खाया, मैं खाऊंगा यार, कंटेंट है भाई, मैं आज इधर से इधर जा रहा हूँ, कंटेंट है भाई, आप मैं इधर आया आज शूट हो रहा है, कंटेंट है, आप इधर भी शूट कर रहा हूँ, हर चीज कंटेंट है, बट फुल टाइम करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी कह रहा ना कि एज अ पार्ट टाइम करो, अच्छी बात है, मैं उन्हें ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं, बट आजकल मुझे लगता है कि जरूरी है कि अगर आप उसे फुल टाइम करो, कहीं पे भी कंटेंट ढूंढो, कहीं से भी कंटेंट निकालो, और आपकी हर दिन वीडियो आनी चाहिए। आजकल के टाइम में मैंने एक यूट्यूब पे सर्च करा भाई, 5 लाख वीडियोस डलती हैं भाई पर डे की, पता नहीं कितनी, हम कितने लोगों से पीछे जा रहे हैं, तो पर डे हमें आजकल के टाइम में टिकना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म जाना है तो। मतलब डेली बेसिस पे अपलोड जरूरी हाँ, है। और पर्सनली मैंने क्या किया भाई, मैं आपको बताता हूँ जब मेरी वीडियोस नहीं चल रही थी, चैलेंज से पहले, जब मेरी एक चैलेंज वाली वीडियो वायरल हुई, जो मैंने आपको बताया कि पूरे दिन में 24 घंटे में मिलियन आ गए, उससे पहले मैं फॉलो क्या करता था कि भाई मैंने रिश्तेदारों के घर रहना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो था भाई कृष्णा नगर, है ना, और एक था जीटीबी नगर, तो कभी उस रिश्तेदार के घर, कभी उस रिश्तेदार के घर, फिर मेरे एक दोस्त था, उसके पीजी में जाके मैंने रहना शुरू कर दिया। मैंने बोला भाई मेरे पे पैसे वैसे नहीं है, और रोज दिल्ली आना था कंटेंट के लिए, दिल्ली में भाई ह्यूज कंटेंट है, हर गली में कंटेंट है, मैंने कहा रोज ट्रैवल का टाइम जा रहा है, इस टाइम में कंटेंट बनाने, तो भाई मैंने एक चैलेंज लिया 21 दिन का, एक वेब सीरीज में भी वायरल हुआ ना, 21 दिन तक कर लो हो जाएगा। हाँ। भाई मैंने चैलेंज लिया कि 21 दिन तक मैं वीडियो डालूंगा, डेली वीडियो डालूंगा, क्या डाल रहा हूं वो नहीं सोचूंगा भाई, मैं हर दिन वीडियो डालता था, और मैं दिल्ली में रहता था अकेले, और कंटेंट कहीं ना कहीं शूट करता था, ठीक है, तो ऐसे करके मैंने चैलेंज लिया, और मेरी वीडियोस अप होना स्टार्ट हो गई। कोई मुझसे पूछता भी है ना भाई क्या मंत्र है यूट्यूब का, क्या है, मैं बस सिर्फ बोलता हूँ भाई हार्ड वर्क से वीडियो डालते रहो, और 21 डेज का चैलेंज ले लो आप सब। भाई बर्नआउट नहीं हुआ आप उस समय पे? आप डेली कर रहे हो, नहीं डेली कर यार रहे हो। भाई, मैं कैसे होऊंगा बट बर्नआउट? फिर भी यार कभी तो आपको लो फील होता होगा, उस तब क्या करते हो? भाई लो फील पता है कब हुआ है, मैंने आपको बताया, एक तो डिप्रेस हो गया था, और दूसरा कभी कभी लगता है कि यार घर में इतनी परेशानी होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी चीजों से ना मुझे खुद डील करना पड़ता है, और एक पॉइंट आ गया था ऐसा कि अब मतलब जहां भी लगता है ना मेरे को कि अब मैं यहाँ पे एकदम लो हो चुका हूं भाई, पहला तो मैं किसी को 3 चीजें करता हूँ। पहला तो मैं उनको देखता हूँ जो मेरे आसपास है, जो बहुत बेचारे मेहनत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि यार मैं तो आज यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे से कई लोग कितने परेशान है, मैं को खुश होना चाहिए, ठीक है, और भगवान को शुक्रिया करना चाहिए। और दूसरा भाई मैं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता हूँ, ठीक है, मेरे एक दोस्त है, मतलब भाई जैसा है पूरा, ठीक है, उसके साथ अगर मैं घूम लिया आधा घंटा भाई मजा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन दूर। हाँ। भाई जिंदगी में कोई चल भी रहोगी ना बकचोदी, भाई वो दूर हो जाएगी, क्योंकि भाई हमने एक दूसरे के ये सब देखे भाई हाँ ना, तो समझ जाओ भाई, समझ गया, ठीक है, तो वो सब देखे भाई हमने, हम तो वहां से हम जानते हैं उसको, तो उससे बस आधा घंटा मेरे को बात करनी है, मैं ठीक हूँ भाई, उससे गले मिलके हम रोते हैं भाई, बात करते हैं भाई क्या चले भाई, वो बताता है कि इसको देख उसको देख, कभी वो परेशान है, तो बस आपको एक अपने दोस्त के साथ आधा घंटा बिताना है, एक वो- दोस्त चाहिए वैसा। हाँ, बस गाली देगा आपको, कुछ भी करेगा भाई, मूड ठीक कर देगा भाई। और अभी मैं बहुत पहले लोग कहते थे कि गाली नहीं देता, वो नहीं करता, भाई बकचोदी सीख रहा हूँ भाई मैं, नहीं भाई, उनके साथ रह के मैं, हम भी वैसे हो रहे हैं भाई, बकचोदियां कर रहे हैं, तो वो चीज हो रही है भाई। भाई यूट्यूबर्स की इनकम कितनी होती है वैसे, टॉप यूट्यूबर्स की? टॉप यूट्यूबर्स की भाई मुझे लगता है कि उनकी यूट्यूबर्स की होगी भाई 10 लाख रुपए, जो सिर्फ वो यूट्यूब से कमाते होंगे। हाँ। सौरभ जोशी की बात नहीं कर रहा वो उसकी तो अलग लीग है भाई, वो तो आधा इंडिया है, हाँ। ये 10 लाख रुपए है खाली यूट्यूब से, और ब्रांड डील से अलग है फिर पैसे? ब्रांड डील से अलग होंगे उनके। अच्छा, ब्रांड डील से कितने आते हैं भाई? ब्रांड डील के व्यूअरशिप पे डिपेंड है। हाँ। अगर मेरे 1 किसी के मिलियन सपोज करो 10 मिलियन व्यू आ रहे हैं डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे 10 हाँ, मिलियन भी हाँ, बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ। भाई वो उसके भाई या 1 मिलियन मान लो। 1 मिलियन पे बता सकता हूँ भाई, 1 मिलियन पे उसको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे कम से कम, 1 लाख रुपए तक डेली बेसिस पे 30 दिन तक, मतलब 30 लाख रुपए हो अगर गए उसकी महीने 1 के। मिलियन व्यूअरशिप है तो 1.5 लाख रुपए तक उसे मिल जाएंगे ब्रांड प्रमोशन के, ठीक ठाक। मतलब काफी पोटेंशियल है यूट्यूब में ना भाई? पोटेंशियल है अगर आप उसे उस तरीके से करते हो। काफी लोग क्या करते हैं, मजे के लिए करते हैं और कुछ भी करते हैं। जिन लोगों ने पहले से अपनी नीश के बारे में सोच रखा है और हर दिन कुछ ना कुछ सोचते हैं, और मेरे को दूसरा लगता है कि आपको ना अपनी टीम इस तरीके से क्रिएट करनी चाहिए जो आपको आइडियाज दे। टीम बहुत जरूरी होती है भाई, लोग बहुत अंडररेट करते हैं टीम को ना, कि टीम नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए टीम भाई। बहुत जरूरी है भाई, स्टार्टिंग में ही। भाई बहुत जरूरी है। आपको आइडियाज देंगे वो सारे। हम कभी भी लिखते हैं ना भाई कुछ भी, तो हम टीम से, मैं पूछता हूँ, मैं अपनी बहन से पूछता हूँ, किसी से पूछता हूँ, मैं 10 लोगों से पूछता हूँ, जब जाके एक चीज तैयार होती है। क्योंकि हर एक माइंड कुछ अलग चीज सोचता है। आपका एक अकेला माइंड भाई कुछ लिमिटेड चीजें सोच सकता है, बट अगर जैसे आप हो,
आपके 10 दोस्त हैं, आप उनसे बात करो, वो भाई आपको नई चीज बताएंगे, ये हुआ भाई, ये आज ये हो गया, ये हो गया, वहीं से कंटेंट मिल जाएगा। हम भाई बातें लिटरली, मैं जितने भी आज तक मेरे हाईएस्ट व्यूड कंटेंट है ना भाई, सारे ऐसे ही बने हैं कि भाई दोस्त से बात कर रहे हैं और कुछ कर रहा है, वहां पे कुछ निकल गया, या हम बात यार क्या नया कर सकते हैं, अबे तू ये कर सकता है, अबे भाई आइडिया दे दिया। भाई मेरे दोस्त ही मुझे कहीं ना कहीं चलते फिरते आइडिया देते हैं, और उन्हें यूट्यूब का भाई यू भी नहीं पता, सही बताऊं समझ गया भाई, वो आइडिया देते हैं बहुत तगड़े। तो हमें आपस में बात करते हुए उस तरीके से करना चाहिए, और पोटेंशियल तो है ही भाई। जैसे आपने भी बोला, जैसे स्टार्टिंग में आप पैसे से नहीं कमाते, आपके पापा ने आपको वाली बात बोली, उसके बाद जैसे आपने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए, इतने ऊपर चले गए, तो फैमिली में क्या चीज चेंज हुई? भाई चेंज तो पहले क्या चीज चेंज होती है अब एक लड़का पैसा कमाना स्टार्ट करता है? भाई इज्जत मिलती है तगड़ी वाली, खाना मिलता है भाई बढ़िया वाला भाई दूसरी बात, रिश्तेदार थोड़े हो जाते हैं क्या ये कैसे कर रहे हैं हो जाते, देखा भाई मैंने, मुझे मजा आता है ये चीजों में भाई। पहली बात तो बहुत मेरे जो मेरे फादर थे बहुत ज्यादा प्राउड हो गए, और जो मेरी मदर थी बहुत ज्यादा प्राउड हो गई, और ऊपर से जब भी जाता है तो बहुत ब्लेसिंग करती हैं, क्योंकि उनके हार्ड वर्क थे जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। तो उन्हें लगता है कि यार उन्होंने दुनिया जीत ली, और वो खुश है तो मुझे लगता है मैंने दुनिया जीत ली। आपके घर में चलती भी होगी? नहीं यार, चलती जैसे तो मम्मी की पॉइंट है। ऑफ व्यू आप, अच्छा मम्मी की चलती है, पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता होगा। क्या रजनीश बोल रहा है यार? यार मैं अभी ना मतलब हाँ ऐसा है ना? हाँ काइंड। और पापा को आपसे लाइक सब उसको एडवाइस बातें भी करते होंगे कि यार ऐसा मेरे चल रहा पापा है? ना बहुत कम बोलते हैं, है ना, तो वो अपनी खुशी कम जाहिर करते हैं, दुख भी कम जाहिर करते हैं। हमारे फादर्स ऐसी हैं शायद, हाँ। मतलब मिडिल क्लास फादर ऐसे होते हैं, तो वो जाहिर नहीं करते यार, वो मतलब ठीक है लड़का कर रहा है तू कर ले। फिर आपने बात करी पापा से कभी बैठ के कि पापा आपको कैसा फील होता है, देखो यार आपका लड़का इतना बढ़िया कर रहा है? एक बार उन्होंने मेरे को बताया था कि जैसे कि जहाँ पे वो काम करते थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया, तो एकदम से उनके जो फ्रेंड्स थे उनको फोन आना स्टार्ट हो गया, अबे भाई तेरा लड़का क्या कर रहा है बेटे, बहुत बढ़िया कर रहा है, रोकना मत बेटे को, रोकना मत। मेरे पापा कह रहे किसी का फोन आ रहा है, कह रहा तू कुछ कर रहा है। मेरे पापा को पता ही नहीं था भाई, जब तक मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो गए, मेरे पापा को पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता था कि अपना करते रहो, जब कुछ होगा ना जब भी बताऊंगा। मेरी मम्मी को पता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे पापा को लगता है ये कुछ तो भी नहीं कर रहा, तो चल रहा है कुछ कर रहा है। तो एक दिन मेरे पापा को फोन आया कि ऐसे ऐसे भाई कुछ लड़का कर रहा है, उसे रोको मत। क्या कर रहा है तो क्या, मैंने कहा ऐसे चैनल है, आप मम्मी ने बताया ऐसे ऐसे कुछ करता है, वीडियो बनाता है, छोड़ो ना आप, ऐसे ध्यान मत दो, नजर लग जाती है, करने दो। ऐसे हमारे घरों में यही रहा है कि कर रहा है। तो मेरे पापा वहीं से थोड़ा सा उनको लग गया कि यार लड़का कुछ तो कर रहा है। जब उनके सराउंडिंग के लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि यार आपका लड़का तो यार यहाँ पहुंच गया, वो हो गया, ऐसा बोलते जैसे। यार मेरे को आपकी ना सबसे बढ़िया बात पता है क्या लग रही है, कि इतना स्ट्रगल देखने के बाद इतना सब कुछ, तब भी एक हमेशा हंसता हुआ चेहरा, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, कितना डिफिकल्ट है भाई। लाइफ ने सिखा दिया भाई, मैं ऐसा नहीं था, धीरे धीरे हम भी डिप्रेस्ड हुए हैं, ये हुए हैं। पर मेरे को ना एक बार ऐसे कैसे समझ आया, मैं किसी की ना डेथ में गया था भाई, वहां जाके ना मेरे को रियलिटी पता लगी, दुनिया भाई बहुत जल्दी टाइम बीतेगा, बहुत जल्दी जाएगा, हंस लो गा लो। और अभी मैं किसी की डेथ से आ रहा हूँ भाई। हाँ। मतलब आज उनका शायद चौथा था, वहीं से मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो मैं अभी भी समझा कि भाई लाइफ तो ऐसी बीत जाएगी हंसते खेलते, क्यों ना भाई उसे मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, अपनी एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर करते रहें, क्योंकि हम जाएंगे तो यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे, और लाइफ का कुछ नहीं पता, आज मैं हंस रहा हूँ कल कोई प्रॉब्लम फियर करते हो आप अभी? भाई डेथ से भाई मैं इसलिए फियर करता हूँ और कि मुझे ना अपने घर वालों को लगता है कि यार कुछ कर जाए इनके लिए, और दूसरी बात मेरे को लगता है कि यार मेरे को जो करना है ना वो कर लूँ भाई, बस मैं कि ये अगर मैंने कर लिया ना भाई, तो अगर मर भी जाऊंगा ना भाई कोई गम नहीं है। क्या गोल्स हैं आपके वैसे? भाई मेरे को लोग यार मजाक उड़ाएंगे, पर मेरे को गोल है कि भाई इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर बनना है भाई, और क्रेजी करना है भाई, दुनिया भाई जहां जाए भाई पीछे आए अपने। मेरे को शुरू से ही भाई फेम का बहुत रहा है कि मेरे को फेम कमाना है, लोगों का प्यार कमाना है, और इतना क्रेजी कमाना है कि भाई अभी जितना कमाया उससे ज्यादा बहुत है कि भाई लोग कुछ ऐसा करना है कि लोग भाई पागल हो जाए बस, कि भाई इस बंदे ने कुछ बहुत खतरनाक किया, और नॉर्मल जिंदगी नहीं जीनी भाई। समझ गया भाई, ये बिल्कुल ही अलग माइंडसेट है आपका। तो हाँ मतलब ऐसा लगता है कि अभी मतलब कुछ ये लगता है कि कुछ गलतियां कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उससे सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, काफी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, पर बहुत सैक्रिफाइस भी तो होते हैं। सपोज करो आपकी गर्लफ्रेंड है भी है सपोज करो है, तो आप वीडियो बना रहे हो, आप पूरे दिन बैठ के वीडियोस बना रहे हो बैठ के, तो इतना सैक्रिफाइस भी तो वो भी तो कर रही हैं। अब भाई मैं इसके पीछे बताता हूँ, तो भाई अब आप बोलोगे यूट्यूब का कीड़ा मेरे अंदर ही है, कैसे मैं बताता हूँ है भाई जैसे कि मतलब भाई मेरे को 2020 से जब 2022 आया, मैंने आपको बताया सब चीजें छोड़ दी थी, गर्लफ्रेंड वगैरह ये सब वगैरह। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिससे मैं शुरू से बात करता था, मतलब अभी हम शुरू से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं अभी तक, और आज वो मेरी मैनेजर है। हम काम वाम देखते हैं कि भाई अब ये क्या काम है,
वो रिलेशनशिप का टाइम है एक कि भाई, बट उससे पहले ना हमें उस चीज में पार्टनर ढूंढना पड़ेगा अपना, कि भाई जो हमें सपोर्ट करे इमोशनली, हमारे काम के थ्रू हमारे से जाने। आई थिंक वो बंदा हमें बनाना बेस्ट फ्रेंड ना चाहिए। बहुत अच्छे पार्टनर बनते हैं। हाँ, मैंने देखा यार, जनरली जिसके बेस्ट फ्रेंड देखोगे आप, पहले बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उसके बाद पार्टनर बनते हैं। हाँ, समझना एक दूसरे को बहुत जरूरी है। और मैंने रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता था कि अगर, क्योंकि ना भाई मैं आपको बताऊं, मेरे ना 2016 में ना एक लड़की थी, हाँ, जिसके लिए भाई मैंने बहुत बड़ी बेवकूफपंती करी थी, हाथ काट लिया था उसके लिए, मेरे घर के सामने ही रहती थी। तो भाई मैंने वहां से सीखा यार कि अगर मैं लड़की, और मैं 1.5 साल, सॉरी भाई, ब्रेकअप हुआ था इसलिए मेरा करा। ब्रेकअप हुआ था और मैं 1.5 साल उस लड़की के पीछे रोता रहा कि भाई वो वापस आ जाए। मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ आदमी था बचपन में, इतना पागल लड़का था भाई मैं, ब्रो मेरे हिसाब से फर्स्ट जब टाइम में ब्रेकअप होता है ना, भाई, फर्स्ट सबका ही ऐसे होता है। और लिटरली मेरे को याद है कि मैं सिर्फ उसको देखना ही मेरे लिए मोहब्बत थी। मेरे आजकल के लोगों में फिजिकली होता है ना, निब्बा निब्बी बोलते हैं, भाई निब्बा निब्बी तो ही प्यार है, और आजकल तो हुस्न के लिए प्यार होता है भाई। उस समय तो सिर्फ उसे देख लेना ही काफी होता था, कि उसे बस देख लूं किसी तरीके से। तो फिर ऐसी मेमोरीज आती हैं कि यार भगवान कुछ ऐसा करो, मेरे को भुला दो ये चीजें, हाँ, है ना, ये भुला चीज दो, ये भुला दो भाई, हाँ। बस। बट तो कैसे डील करा फिर उससे? भाई डील कैसे किया कि भाई जिस दिन, मुझे याद है कि मैं 1.5 साल तक रोता रहा, और कि वहां तक जब वो अपने एक बारी निकल रही थी, तो मैंने उसके लिए एक लेटर लिखा था। तो मैंने सोचा कि आज इसे दे देता हूँ, क्या पता मान जाए। भाई तो पूरे मैं आशिक हो आप, पूरे आशिक हो हैं। पूरी बॉलीवुड लाइफ एकदम ऐसी बीती है भाई, शुरू से लेके एंड तक, कि कुछ ऐसा हो रहा था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि ऐसा मतलब रुको, ऐसा आवाज नहीं निकल रही थी भाई, और हार्ट बीट दर्द ऐसे होती थी, जब शुरुआत वाला आपको फर्स्ट लव होता है ना। तो मैंने कहा कि ऐसे लेटर है, वो उसने कहा मुझे नहीं चाहिए वो। मैंने कहा यार, दोस्त मेरे पीछे ही खड़े थे भाई, 2 दोस्त, ठीक है। मैंने कहा, वो मेरे वेट कर रहे थे, भाई की बंदी हो गई है। मैं गया, उसने मना कर दिया। मैंने कहा बेइज्जती हूँ, पीछे भी खड़े हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं गया। पहले तो थोड़ा रो लिया आंखों में, फिर चुपचाप आंसू पोंछे। मैंने कहा फाड़ा पूड़ा फेंका, मैंने कहा चलो गोलगप्पे खाने चल रहे हैं। कसम से भाई, भगवान कसम भाई, झूठ बोलूं भाई, मैंने 10 रुपए के, हमारे 8 गोलगप्पे मिलते थे, और मेरी जेब में ही 10 रुपए पड़े थे। हम तीनों दोस्तों ने 10 रुपए के 8 गोलगप्पे खाए। मैंने कहा माँ की आंख में आंख गया प्यार पहाड़ में। भाई 2022 तक हमने कोई किसी प्यार नाम का शब्द ही नहीं सुना भाई, सिर्फ ये करना है, वो करना है, और नहीं पड़ना इन चीजों में। तो अभी कैसे मेंटेन करते हो रिलेशनशिप? भाई रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं भाई, मतलब कैसे लड़ाई कम करी जाए? भाई रिलेशनशिप में मैंने जितना समझा है कि हमें ना दूसरों की कमियां समझनी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर ये कमी है ना, तो ये है, हम चाह कर भी ना उसको बदलवा नहीं सकते। उस बंदे को उस तरीके से प्यार करो जो वो बंदा है। उसकी कमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसको हमारी कमी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जब भी रिलेशनशिप चलता है। और आपको ना एफर्ट्स देने पड़ेंगे। कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा आपको। कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं है भाई। सर आपको कमियां आपने देख ली ना, यार ये बंदा ऐसा ही है, ये मूडी है, ये बंदा नहीं सुनता, ये बंदा है ही ऐसा भाई, चेंज कैसे कर दोगे आप उसे? उसका कैसे चेंज कर सकते हो? घर वाले नहीं करवा पाए, वो ऐसा ही है भाई, जिद्दी है तो जिद्दी है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, बदलने की कोशिश नहीं। अगर आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो और उसके लिए आपके मन के लिए एफर्ट्स हैं, तो भाई बढ़िया चलेगा सब। तो भाई जैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर होता है कि वहां पे बोला जाता है कि आप सक्सेसफुल तभी बनोगे जब आप पढ़ाई में कुछ बढ़िया कर लो। हाँ, एट द सेम टाइम आप 10th में 3 बार फेल हुए, उसके बाद भी भाई लाइफ में आप इतने ऊपर आ गए, सक्सेसफुल हो गए, तो वो बताओ वो कैसे हुआ? भाई 10th में तो 3 बार ही फेल हुए थे, लाइफ में तो भाई कितनी बार फेल हुए हैं, है ना। और दूसरी बात मैं समझ चुका था, क्योंकि मेरे जो कजन थे भाई, पढ़ के भी ना वो 30-35 हज़ार की जॉब कर रहे थे, और मैं वहीं से स्टार्टिंग ही मेरी 30 हज़ार से हुई। तो मेरे को अंदर एक मोटिवेशन आ गई, और मैं ये समझ गया कि भाई सीधी सी बात है, आप भाई कामयाब कैसे बनोगे? अगर आप पंखा भी ठीक कर रहे हो ना भाई, ऐसा पंखा ठीक करो कि भाई कोई और ठीक ना कर पाए। तो मैं समझ गया था भाई, कोई भी काम करना है ना, उसको इतनी शिद्दत से करना है भाई, इतने मोहब्बत से करना है कि और कोई ना कर रहा हो, बस भाई निकल जाएगा भाई, सबका हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अजीब सा रखा है कि पढ़ाई करनी, पढ़ाई से ही हो गया आप। भाई पढ़ाई तो आपको एक चीज सिखाएगी, एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। आप भाई सफल जब भी होगे आपके अंदर जितनी एबिलिटीज हैं। और आजकल तो भाई अगर आप जॉब भी देने जाओगे, अगर आप अच्छे से नहीं बोल पा रहे, आपके अंदर पढ़ाई बहुत अच्छी है, बट आपको नहीं करेंगे भाई एक्सेप्ट। आपको आज भाई बोलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लोगों की मारनी पड़ेगी, और खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। जॉब में तो ऐसे ही होता है भाई। तो ये चीज है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है भाई। कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अब बिना डरे बात करनी चाहिए दूसरे से, यही है भाई चीज है। और भाई 10वीं का लोगों ने ना वो बना दिया है कि यार 10वीं में कुछ करोगे जब भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। भाई मेरे दोस्त हैं जो आज पढ़ के भी एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ काम कर रहे हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, और करना चाहिए जो जिसमें इंटरेस्टेड हो। बट अगर आपके अंदर ड्रीम है ना भाई, ड्रीम है, सबसे बढ़िया बात,
तो ड्रीम पूरा करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उस शिद्दत से करनी पड़ेगी। शाहरुख खान का वो भी डायलॉग है ना भाई, दुनिया को इतने शिद्दत से काम करो कि कायनात भी जुड़ जाए भाई उस काम चीज को दिलाने के लिए। पूरा ऑल इन देना पड़ेगा भाई, बिल्कुल, है ना। पूरा भाई, जो भी काम करो, जरूरी नहीं है आप यूट्यूब करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, जॉब करो भाई, शुरू से ही करना पड़ेगा। ड्रीम बनाना पड़ेगा भाई, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कहां तक जाना है। ड्रीम जिस पे नहीं है ना भाई, तो फिर क्या ही होगा यार। मेरे को एक चीज लास्ट पूछनी है। हाँ। जैसे आप इतने हम्बल बैकग्राउंड से आए, वो क्या लेसन है आपके दिमाग में अभी भी जुड़े पड़े हैं जो आपको अभी तक कैरी करते हो आप अपने साथ? यार मेरे अंदर ये चीज भूलूंगा नहीं मैं, हाँ तभी मैं काम करूंगा। यार, मेरे को ना याद आता है कि मतलब हमारे घर में जो लड़ाइयाँ होती थी पैसों को लेके, ठीक है, और ना उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता भाई मैं। तो हर दिन मैं इतनी मेहनत इसलिए करता हूँ उठ के कि मैं चाहता हूँ कि भाई उस जिंदगी में कहीं से वापस ना चले जाऊँ मैं चाहता नहीं भाई, मैं वो जिंदगी में मुड़ के नहीं देखना चाहता भाई। वो इतना दर्दनाक थी चीजें, कई चीजें हम खुल के भी नहीं बता पाते, हमारे माइंड में होता है, नहीं बता होता सकते। है, हाँ। तो मैं मुड़ के उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता भाई मैं। इतनी चाहता हूँ कि अभी भी कर रहे हैं और भी करें, और बस यही चीज है जो मुझे अपने आप भाई मोटिवेट करती है कि मेरी माँ के चेहरे पे आज खुशी है, जहाँ पे बहुत दर्द था। वो खुशी मेरे को ना मोटिवेट करती है। जब मैं घर जाता हूँ, वो आराम से टीवी देख रही हैं, खुशी है उनके चेहरे पे, तो वो चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आज मेरी मदर बहुत ज़्यादा खुश है और उन्होंने इतनी चीज़ें फेस करी हैं, और मैं चाहता नहीं कि वो भी चीज़ें फेस करे और हम भी उसमें वापस जाएं। अब मॉम काम वाम नहीं कर रही, आपने सब छुड़वा दिया। हाँ भाई बहुत तगड़ी तो फीलिंग है भाई ये। वो यही सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहता हूँ कि भाई आप काम ना करो, आप बैठो, सब चीज़ें देख लेंगे भाई, बस करेंगे अब कुछ ना कुछ। ब्रो एक नंबर बस भाई। भाई, थैंक यू यार, थैंक यू भाई, मजा आ गया बस भाई। भाई सेम। थैंक यू। मैं चाहता नहीं भाई, मैं वो जिंदगी में मुड़ के नहीं देखना चाहता भाई। वो इतना दर्दनाक थी चीजें, कई चीजें हम खुल के भी नहीं बता पाते, हमारे माइंड में होता है, नहीं बता होता है, सकते। हाँ। तो मैं मुड़ के उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता भाई मैं। इतनी चाहता हूँ कि अभी भी कर रहे हैं और भी करें, और बस यही चीज है जो मुझे अपने आप भाई मोटिवेट करती है कि मेरी माँ के चेहरे पे आज खुशी है, जहाँ पे बहुत दर्द था। वो खुशी मेरे को ना मोटिवेट करती है। जब मैं घर जाता हूँ, वो आराम से टीवी देख रही हैं, खुशी है उनके चेहरे पे, तो वो चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आज मेरी मदर बहुत ज़्यादा खुश है और उन्होंने इतनी चीज़ें फेस करी हैं, और मैं चाहता नहीं कि वो भी चीज़ें फेस करे और हम भी उसमें वापस जाएं। अब मॉम काम वाम नहीं कर रही, आपने सब छुड़वा दिया। हाँ भाई बहुत तगड़ी तो फीलिंग है भाई ये। वो यही सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहता हूँ कि भाई आप काम ना करो, आप बैठो, सब चीज़ें देख लेंगे भाई, बस करेंगे अब कुछ ना कुछ। ब्रो एक नंबर बस भाई। भाई, थैंक यू यार, थैंक यू भाई, मजा आ गया बस भाई। भाई सेम। थैंक यू।